आऊंगा, घर में रह के हरी चले आऊंगा, तो बाहर नहीं काते आऊंगा, घर में रह के हरी चले आऊंगा, घर में रह के हरी चले बड़ा ही सुंदर श्री ठाकुर जी की कृपा हुई। क्या कृपा हुई? जब ठाकुर जी अखंड ब्रह्मांड माया, श्री ठाकुर जी ने कहा कि शुभ तुम जाओ, तो मैं कोई को माया नहीं व्यापेगी। हम कहते हैं, उनका तो ठीक है। कहा जाता है श्री शुभ 5 वर्ष की अवस्था में योग माया के द्वारा गर्भ से निकलकर सीधे अरण्य यानी जंगल की ओर भागे, और इधर पीछे पीछे व्यास जी भागे। पुत्र रुको, कहाँ जाते हो? रुको दो। कहा जाता है सरोवर में कुछ नारियां स्नान कर रही थी। जब वहां से छुप गए तो उन्हें लज्जा नहीं आई, तो उन्हें देखकर वस्त्र नहीं पहने। लेकिन जब व्यास जी को देखा तो उन्हें लज्जा आ गई और वस्त्र धारण करने लगे। व्यास जी को लगा, अरे ये मेरा पुत्र गया, इससे तो लज्जा नहीं हुई, और मेरे से इतनी लज्जा, जबकि मैं तो सब जानने वाला हूँ, सब कुछ ढीला मैंने रखी है, ऐसे क्या? लेकिन क्यों? जब सरोवर में नारियों के पास गए और पूछा कि ऐसा क्यों किया, तब उन्होंने कहा कि व्यास जी आपका पुत्र तो खुद स्वयं ठाकुर जी हैं, लेकिन आप वही हैं जैसे एक हंस होता है, और हंस को चीर और नीर दोनों का ज्ञान होता है। कहा जाता है 1 किलो दूध में आधा किलो पानी मिला दो तो वह हंस क्या करता है? उस 1 किलो दूध को पी जाएगा और आधा किलो पानी वहीं का वहीं छोड़ देगा। तो आप तो हंस हैं, और हंस किसका वाहन है? माँ सरस्वती जी का। तो वैसे सबका वाहन छीन, सबका ज्ञान। बड़े सुंदर सुंदर लीलाएं हुई। कहा जाता है जिस वृक्ष की लता पताओं से भी मिलकर पहुंचे श्री सुखदेव जी छूकर, वह सब चिन्मय हो गए, और व्यास जी से क्या कहने लगे कि हे व्यास जी, आप कृपया करके अपने पुत्र को मत बुलाइए। क्यों? कि कहते हैं यदि किसी के एक पुत्र के जाने से, या एक घर में तो अंधेरा होगा, आपके घर में तो अंधेरा होगा, यदि ये चले जाएगा, बाकी संपूर्ण जगत में तो उजाला हो जाएगा ना। इसलिए यदि ऐसा होता हो कि एक घर में अंधेरा हो और संपूर्ण जगत में उजाला हो जाए, तो कृपया करना चाहिए। तो व्यास जी इस बात पे भी कहते हैं क्या कि मैं पुत्र मोह में नहीं भागा था, मैं पुत्र मोह में नहीं भागा था, मैं सिर्फ इसलिए भागा था कि हे पुत्र, तुम जा तो रहे हो, लेकिन मेरी ये जो पुराण है, जो मेरी ग्रंथ है, मैं तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। तुम ही तो हो इसके लायक, तुम ही तो हो जो सौंप सकते हो, मेरी सुधार कर सकते हो। सिर्फ इसलिए कहा जाता है उस दिन से श्री व्यास जी जिस आश्रम में रहते थे, शिक्षा देते थे, वहां पर अपने शिष्यों को ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर श्लोक सुनाते और याद कराते और कहते कि जाओ सुखदेव जी के पास, जाओ सुखदेव जी के पास, और वहां जाकर क्या करो? वहां जाकर क्या करो? बड़ी सुंदर कहा जाता है कि श्री शुक जब गर्भ अवस्था से निकले थे, तो भी देवताओं ने क्या, ऋषि मुनियों ने क्या, श्री व्यास जी ने भी क्या, सबने बड़ा आनंद मनाया, बड़ा आनंद, बहुत सुंदर आनंद। आइए सुखदेव जी को भी हम धारण करते हैं, क्योंकि अब आगे की लीला श्री सुखदेव जी सुनाएंगे। तो श्री सुखदेव जी आएंगे हमारे। श्री शुक जो कौन है? श्री लालित पालित शुक है श्री राधा रानी जी के। अभी देखिएगा कि इनकी गुरु कौन है? श्री राधा रानी जी है। श्री राधा रानी कहा जाता है, जब परीक्षित जी को कथा सुनाएंगे ना,
तो राधा, एक भागवत जी में राधा नाम ना आने का कारण ये भी है, क्यों? कहा गया है कि गुरु जी का नाम लेने से बचना चाहिए, इसलिए श्री सुखदेव जी ने गुरु जी का नाम नहीं लिया। और एक बात ये भी है कि जब वह राधा भी पूरा नहीं कहते, जब वह सिर्फ रा भी कह देते हैं, तो क्या होता है? उन्हें बरसों की समाधि लग जाती है, उसमें ध्यान में खो जाते हैं। कितना प्रेम करते हैं अपने गुरु महाराज से, राधा रानी से। और उन्हें पता है कि मैं समाधि हो गया तो परीक्षित जी को 7 दिन है और मेरी तो लग जाएगी बरसों की समाधि, लेकिन परीक्षित जी पे कितना समय है? सिर्फ 7 दिन का। अभी आगे करना है, 7 दिन के अंदर ही करना है। तो आइए बड़े ही सुंदर रूप में श्री सुखदेव जी को हम बुलाएंगे। कैसे? बड़े ही सुंदर रूप में रसिक जन गाते हैं उनके लिए। आइए हम भी गाएं कि धन धन भाग हमारे आज सुखदेव पधारे। धन धन भाग हमारे आज सुखदेव पधारे। कुंज भवन में रहने वाले, कुंज भवन में रहने वाले, श्री राधा के दुलारे आज सुखदेव पधारे। धन धन भाग हमारे आज सुखदेव पधारे। हरि बोल, जय श्री राधे। धन धन भाग हमारे आज सुखदेव पधारे। कुंज भवन में रहने वाले, कुंज भवन में रहने वाले, श्री राधा के दुलारे आज सुखदेव पधारे। ओ धन धन भाग हमारे आज सुखदेव पधारे। कुंज भवन में करत कीर्तन, कुंज भवन में करत कीर्तन, कृष्ण कृष्ण उचारे आज सुखदेव पधारे। धन धन भाग हमारे आज सुखदेव पधारे। श्री जी के पालित लालित सुख, श्री जी के पालित लालित सुख, मोहन प्राणन प्यारे आज सुखदेव पधारे। ओ धन धन भाग हमारे आज सुखदेव पधारे। हरि बोल। कृष्ण कथा प्रीति सो भरने, प्रीति, अब प्रीति कौन भरेंगे? श्री सुखदेव जी आ गए। अब करुणा उत्पन्न कौन करेंगे? हृदय में। कहा गया है जब शिष्य के मन में व्याकुलता उत्पन्न होती है, तब गुरु के मन में करुणा उत्पन्न होती है। वही करुणा देने आएंगे हम सभी को। कृष्ण कथा प्रीति सो भरने, जग जीवो पर
प्रशिक्षण देना है कैसे अंगे मुझे शोभा भरे अंग सब ऐसे धरी धरी परे सुंदरता जैसे शोभा भरे अंग सब ऐसे धरी धरी परे सुंदरता जैसे मानो मोहन मदन पधारे आज सुखदेव पधारे धन धन भाग्य हमारे आज सुखदेव पधारे धन धन भाग्य हमारे आज सुखदेव पधारे आज सुखदेव पधारे आज सुखदेव पधारे। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। पार्वती मैया की जय। इस प्रकार बड़े ही सुंदर रूप में ऐसे सुंदर श्लोक सुनाते हैं। कहा जाता है उन श्लोकों में ठाकुर जी के रूप का वर्णन, उनके नाम का, रूप का, लीला का, धाम का सुंदर वर्णन करते, उनकी माखन लीला को सुनाते उन श्लोकों में। और जब उन्होंने सुना अरे ये व्यास जी, वेद व्यास जी तुम्हारे गुरु हैं और वह तो मेरे पिता हैं और पिता की संपत्ति पे तो पुत्र का अधिकार होता है। उन्होंने कहा बात तो ठीक है तो मैं क्यों ना जाऊं। कहा जाता है उस दिन श्री व्यास ने श्री सुखदेव जी को यही श्री भागवत कथा का पाठ कराया। बड़ी सुंदर सी लीलाएं होती है। इस प्रकार हमारे पास भी जीवन क्षणभंगुर है। कैसे जीव हमें भी गर्भ में रहते हैं। जब गर्भ में रहते हैं तो क्या होता है, ठाकुर जी ने लीला की है इसमें भी। कैसे कि जब ब्याह होता है तब स्त्री और पुरुष का मिलना होता है, रोजाणु शुक्राणु का मिलना होता है, उससे पुत्र जन्म लेता है। हम सब जानते हैं गर्भ में छोटे से रूप में पहले बूंद के रूप में आता है, उसके बाद 1 महीने में एक अंडाकार रूप में परिवर्तित हो जाता है। और क्या होता है, वो धीरे धीरे बढ़ता है, कष्ट भी होता रहता है माता बहन को, और फिर धीरे धीरे उसके हाथ पांव निकलते हैं। यही तो है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5वें, 6ठे, 7वें महीने में उसे खट्टा या कुछ मिर्च का खाने का मन होता है, और धोखे से खा भी लिया जाए तो मांस तो आया नहीं होता उस जीव में जो अंदर है, जो तत्व है अंदर, और होता क्या है, उसे बड़ा कष्ट पहुंचता है। ठाकुर जी से यही प्रार्थना है कि कभी किसी को अपने सब में, हम सभी को, किसी को भी ना तो 2 पैर वाली नाली में जन्म देना पड़े, ना 4 पैर वाली नाली में जन्म देना पड़े। क्यों? ये कोई गर्भ अच्छा स्थान नहीं है, यह भी एक तरीके का नरक है। हम सब जानते हैं कैसे मल मूत्र की थैली के बीच में वह जीव लटका रहता है, और धड़ तो नीचे की ओर और पैर ऊपर की ओर। तभी तो कहा जाता है बच्चा सीधा पैदा हुआ। और उल्टा यदि कोई चीज बदल जाए, सिर ऊपर हो जाए, पैर नीचे हो जाए, तो कहते हैं भैया उल्टे पैदे हुए हैं। तो इस प्रकार उसे बहुत सी यातनाओं को सहना पड़ता है। धीरे धीरे और फल निकलते हैं, बड़ा होता है, 8 महीने का, 9 महीने का, बड़ी पीड़ा होती है। ठाकुर जी से प्रार्थना करता है जीव, हम सब ठाकुर जी से प्रार्थना अंदर क्या करके आए हैं, कैसे, हे ठाकुर जी इस बार निकाल दो, इस बार निकाल दो, बहुत कष्ट हो रहा है, बस निकलते ही आपका भजन करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। लेकिन होता क्या है, भजन जो भूल जाते हैं,
और हमने देखा भी जब नवजात शिशु होता है तो कैसे आता है, मुट्ठी बांध के तो आता, तो प्रण लेके आता है कि मैं भजन करूंगा, और रोता हुआ आता। क्यों रोता है? वह इसलिए रोता है कि जिसकी छवि, जिसके दर्शन मुझे उस घर में रहकर हो रहे थे, जिसका अनुभव हो रहा था, वो मुझे बाहर दिखाई देना बंद हो गया। फिर क्या होगा? यदि बच्चा रोया तब तो हम सब खुश, माता पिता खुश, और यदि वो नहीं रोया तो माता पिता रोते हैं, उसके जो परिवारजन है वो रोना शुरू कर देते हैं। इसलिए डॉक्टर लोग पहले बुलाते हैं यदि नहीं होता तो। क्रिया है। इस प्रकार कोई संत महात्मा, जैसे अब हम आए हुए हैं, चाहे जो भी है, हम तो संत महात्मा नहीं है, हम तो बस ठाकुर जी के थोड़े से दास हैं कि बस नाम प्रचार प्रसार के लिए निकले हैं कि जहाँ जहाँ भी, घर में भी, कहीं भी छोटा भी नाम प्रचार हो, चाहे 4 जनों को सुनानी पड़े, चाहे 10 जनों को बस सुनानी है, वही भाव से वही। क्योंकि भजन श्रेष्ठ कौन सा बताया गया है? भजन वो श्रेष्ठ नहीं बताया गया जो नाच लो, कूद लो, धूम धूम की आवाज, डीजे होते हैं ना आजकल, डूब डूब नाच लो धम धम की आवाज में, वो भजन श्रेष्ठ नहीं बताया गया। भजन श्रेष्ठ कौन सा बताया गया? भजन श्रेष्ठ वो बताया गया जो ठाकुर जी के नाम, रूप, लीला, धाम, उन सभी का स्मरण करा दे, आंखों से आंसू निकलवा दे, ठाकुर जी के लिए रोना सिखा दे, वो भजन उचित बताया गया है। इसी प्रकार जब होता है घर में तो कहा जाता है उनके पिता से, उनसे, तो भैया जब तक शादी नहीं हुई तो कहते हैं भैया कोई संत आके, कोई महात्मा, कोई साधु आके बताते हैं, समय समय पर थोड़ा चित्त में ज्वाला तो है ही, थोड़ी सी और चेतना जगा देते हैं कि भैया प्रभु का भजन करो, नाम लो, कृष्ण नाम लो, राधा नाम लो। कैसे आते हैं? समय समय पर आकर कि भैया वो ले लो, तो हम क्या कहेंगे? हम सब भैया कोई नहीं, अभी ले लेंगे, तेरा समय पड़ा है। बालक से कहते हैं भैया कथा में लेके आ करो, कि आज आप कथा में बच्चे को लेके आएंगे उंगली पकड़कर, तो बुढ़ापे में क्या होगा? वो आपकी उंगली पकड़कर आपको यहाँ लेके आएगा। यही तो है, उल्टा ही तो होता। लेकिन हम क्या होता है, जब कहा जाता है कि भैया महात्मा ने आगे गई कि भैया वो लेके आ करो और प्रभु का भजन शुरू करो, अरे महात्मा जी कहाँ, अभी तो बच्चों को कहाँ भजन, कहाँ वो, अभी तो इसकी खेलने कूदने की उम्र है, अभी कहाँ, अभी तो इसे खेलने दो, कूदने दो। अच्छा तुम तो कर लो, चलो इसकी तो खेल कूद, अरे हम भी कर लेंगे, अभी तो जवान है, तेरा समय पड़ा। और बुढ़ापे का भजन है, भजन तो बुढ़ापे का समय है, बुढ़ापे में लिया जाएगा, अभी कहाँ। कहा जाता है बुढ़ापे में वही चीज ली जाती है जो पूरी जिंदगी करी होती है। यदि भजन किया होगा तब आएगा बुढ़ापे में नाम, नहीं तो कुछ नहीं आएगा। बड़े ही सुंदर सुंदर लोग गाते हैं, क्या गाते हैं? क्या कहते हैं कि कष्ट गर्भ का सहन किया था कौर करार, प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा, करो नरक से पार। होता क्या? लेकिन हुआ क्या? बाधो भूलो